जी, हम पिछले कई सप्ताह से नक्षत्रों पे चर्चा कर रहे हैं और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र पर। तो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। अरे भाई, अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है और अच्छे स्थान पर बैठा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है वो। अगर लगन में उच्च का बैठा तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। अगर धन स्थान में बैठा तो आपका धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और यदि मान लो नीच का है और तृतीय भाव में मेहनत वाले खाने में, तो भाग्य वाले खाने पर उच्च की दृष्टि हो गई तो भी आपका बढ़िया हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर मान लो खराब साथ हो जाए, जैसे राहु के साथ हो जाए, तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आपकी कुंडली में कहाँ क्या है ये जानने के लिए तो आप मेरी राय ले सकते हैं और इस पर आप मेरा पारिश्रमिक देते हुए मेरी राय ले सकते हैं। और व्यक्तिगत चाहें तो व्यक्तिगत भी आप मिल सकते हैं। हम बरेली में साहू गोपीनाथ के पास बैठते हैं। और यदि आप व्हाट्सएप पर राय लेना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए व्हाट्सएप पर भी ये राय ले सकते हैं। तो आइए कुछ कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। तो यदि आपका जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में अगर जन्म है तो भे से नाम होगा। द्वितीय चरण में जन्म है तो भो अक्षर से भोजराज। और तृतीय चरण में जन्म है तो जा से, जैसे जमुना प्रसाद। और चतुर्थ चरण में तो जी से जितेंद्रिय। सामान्य अवस्था में जातक संस्कारी होता है, मृदुभाषी होता है, साफ दिल का होता है, मासूम चेहरे जैसा होता है और धार्मिक भी होता है। उसकी पीठ या चेहरे पर कोई तिल का निशान होता है। वो अपने व्यवहार में स्पष्ट होता है और प्रत्येक कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करता है। यदि कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो वो किसी के दबाव में झुकता नहीं है और ना ही किसी के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट करता है। वो निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करता। प्रायः उसकी पत्नी जो है वो जिम्मेदार होती है और स्नेहमयी होती है, यानी प्यार करने वाली होती है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में यदि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो, यानी पूर्णमासी का जन्म हो, तो वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है और राजसी वैभव का आनंद भी लेता है। यदि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व वाला होगा, उच्च स्थिति में होगा। यदि चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो वो धार्मिक विचारों का होता है, धनी होता है और नेक संतान होता है। शनि की दृष्टि होने से वो देखने में क्रूर होगा मगर शास्त्रों और धार्मिक मामलों में अति विद्वान होगा। हालांकि हमें कुंडली में 9 ग्रहों के पूरी देखने के बाद, जैसे शतरंज में 18 मोरे इधर होते हैं, 18 मोरे सामने होते हैं, उन सबको देखने के बाद ही कोई चाल पर निर्णय लेते हैं। हमें पूरी कुंडली पर ध्यान देकर ही कोई विवेचना करनी चाहिए। लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में किसी का जन्म है तो पैतृक धन संपत्ति का वो अधिकारी होगा। 5 वर्ष की आयु में उसका स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। 7 वर्ष की आयु में उसके डूबने का योग है। ये हम तब कहेंगे जब उसका अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है उसमें चंद्रमा होगा तब। यदि उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय भाग में किसी का द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो सम्मानित व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, सुखी और धन से संपन्न होगा, पत्नी और संतान के प्रति समर्पित होगा, वो स्वयं को दानशील प्रकट करेगा, जबकि वास्तव में वो कंजूस और धूर्त होगा। 10 वर्ष की आयु में पेड़ से गिरेगा और वायु वर्ष की आयु में किसी शस्त्र से घायल होगा। लेकिन हम यहाँ होगा नहीं कहेंगे, हो सकता है कहेंगे, क्योंकि किसी के आशीर्वाद से ये चीज़ें बदल सकती हैं। तृतीय चरण में यदि जन्म होता है तो सर्दी से डरने वाला होता है। और चतुर्थ भाग में अगर होगा तो वो सम्मानित और भाग्यशाली व्यक्ति होगा मगर व्यवहार में क्रूर होगा। अब एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो हमें चंद्रमा की दृष्टि देखनी है और सूर्य की स्थिति देखनी है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका सूर्य उच्च स्थिति, सूर्य जो है वो मृत्यु वाले खाने में, ये 8 नंबर है तो ये 9 नंबर हुआ, यानी सुख वाले भाव का स्वामी मृत्यु वाले खाने में हुआ। तो इस अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता है। ठीक, अब हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ शनिचर के साथ है। शनिचर भाग्य वाले भाव का स्वामी, मकर का शनिचर है, उसके साथ चंद्रमा है और शुक्र भी है। तो एक ये अच्छी स्थिति बनती है। और ये 11 नंबर लिखा है, इसके पास में ही शनिचर है। और ये 10 नंबर मकर राशि लिखी, यहाँ पे भी शनिचर है। तो ये भाग्य के बहुत प्रबल हैं। तो इनको कहाँ काम मिलेगा, कहाँ कारोबार मिलेगा। शनि का मतलब हो गया पत्थर से, लोहे से संबंधित, तो इनको लोहे से संबंधित काम मिल सकता है। और हम जानते हैं ये रेलवे में काम करते हैं। एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं
उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म है। हम सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, तो चंद्रमा यहाँ राहु के साथ है, ये स्थिति अच्छी नहीं है, ग्रहण योग हो गया। ठीक, शनिचर अपने ही भाव का, यानी बहुत अत्यधिक परिश्रम करो। अब जरा सूर्य की स्थिति देख लो, सूर्य है मृत्यु वाले खाने में। हमने बताया इस वाले खाने में सूर्य को मृत्यु का दोष नहीं लगता, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दसम वाले भाव का स्वामी यहाँ आ गया तो उनको गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत दिक्कत आएगी। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करके देखते हैं। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में यहाँ जन्म हुआ है। हम यहाँ देखते हैं कि लगन का स्वामी रोग ऋण वाले खाने में गया, तो यानी स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हुआ, रोग हो गया। और लगन में केतु भी हो गया, यानी छिपी हुई रोग भी हो गए, और यहाँ पर अदृश्य बाधाओं का प्रयोग भी हो गया। अब जरा भाई कुंडली में सूर्य की स्थिति देखो, सूर्य भाग्य वाले खाने में, धन वाले भाव का स्वामी भाग्य वाले खाने में आ गया, यानी धन जो है वो भाग्य से प्राप्त हो, पूजा पाठ से, धर्म कर्म से प्राप्त हो। लेकिन भैया प्राप्त तो तभी होगा ना जब स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य उत्तम करो, पूर्णमासी का व्रत करके और साधु को दान देके सबसे पहले स्वास्थ्य उत्तम करो, बाकी बात भाई बाद में देखना। अब हम एक और कुंडली का अध्ययन करके देखते हैं। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यहाँ जन्म हुआ है। हम यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, तो चंद्रमा शनिचर के साथ है। शनिचर मकर राशि का, लेकिन वक्री है, आर लिखा ना, या रिट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया। तो शनिचर के साथ होने से थोड़ा सा स्पीड में स्लो हो गया ये। अब हम सूर्य की स्थिति देखते हैं, तो सूर्य खर्च वाले खाने में चला गया, लाभ वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में हो गया। तो दो व्याख्या हो गई, एक तो इसमें लाभ होने में दिक्कत हो गई, और दूसरी यह व्याख्या हुई कि लाभ कमाने के लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा, अपने जन्म क्षेत्र से बहुत बाहर जाना पड़ेगा। उच्च के बुध के साथ सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखो भैया, सूर्य है, बुध है 00 डिग्री का, और सूर्य है 16 डिग्री का। तो क्या ये बुध अस्त हुआ? तो उसमें बुध अस्त नहीं हुआ, क्योंकि अगर सूर्य से 12 अंश का अंतर होता तो अस्त होता। शुक्र या नीच का, तो यहाँ पर हम सूर्य की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। इनको आमदनी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और यदि ये पूर्णमासी का व्रत करें तो ये इनको पानी के किनारे अच्छा काम मिल सकता है। और ये पानी का अगर काम करें, जल का कोई काम करें या लिक्विड पदार्थ का कोई काम करें, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505, और दूसरा नंबर है 82 183 73 975। आप मेरी राय व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, और फ़ोन पे मेरे विचार जान सकते हैं, और जो पारिश्रमिक मेरा है वो पेटीएम या फ़ोन पे से भेज सकते हैं। हरिओम।